Okay. Assalamu alaikum dear students, welcome you back. In our previous video we have learned the example related with this, and today we are going to learn all about the practice now 14 of this. Okay. Coming up here with the page number, it's 510. Okay. Question states that the number of books a group of students borrowed from the library is recorded. Okay. Statement states that the number of books are given to us. It's 0, 1, 2, 3, 4. This is my variable x with 0, 1, 2, 3, 4, the number of books, and the number of students are observed to be the frequencies with 2x, 3, 4 and 1. Okay. आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो मीन है that is if the mean number of books is 1.8, find the value of x. Okay. Now we will calculate first of all mean. हम कैसे calculate करते हैं? f into x से 2 0 0 x 1 का x 3 2 का 6 4 3 का 12 4 1 का 4. Okay. जब आप इसका टोटल करेंगे तो sum of f आपके पास आ जाएगा. x तो ऐड नहीं हो सकता, प्लस 2 और 3 5 4 9 and 1 10. तो आपके पास sum of f आ गया, that is x plus 10. Fine. Afterwards we have fx, उसको ऐड अप करें, sum of fx that is equal to, उसे ऐड करके देखें तो आपके पास आएगा x plus 12 and 6 18, 18 and 4 22. Okay. Now x bar का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? That is sum of fx divided by sum of f. It is given that x bar is 1.8, so sum of fx is x plus 22 divided by x plus 10. ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ले जाकर कितना होगा? मल्टीप्लाई. ओके. आप इसको स्टार्ट करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 1.8x minus x that is equal to, बल्कि इसको डायरेक्ट पहले ऐड कर ले तो अच्छी बात है. 1.8 multiplied by 10 that is 18. It's x plus 22. ये इधर प्लस है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा? माइनस 22 minus 18. 22 minus 18 gives you the answer 4 and माइनस करके आंसर आएगा 0.8x. तो x का जो आंसर है इधर मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ ले जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. So 4 divided by 0.8 will give you the answer 5. ठीक है? Right? If you people get confused तो मैं सिर्फ लिख भी देती हूँ. तो x का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 5. ओके. एक चीज तो हमारे पास क्लियर है, दैट इज ऑल अबाउट द मीन. ओके. अब हम देखते हैं सेकंड तरफ. सेकंड में उसने हमें क्या बताया है? इन द सेकंड इट इज गिवन टू अस दैट if the median of the distribution is 2, find the possible values of x. Okay. Now I'll write the data according to it. Okay. आप देखिए सबसे पहले 0 दो दफा है, उसके बाद 1 के बारे में मुझे कोई पता नहीं है कितना था, इसलिए वो x है. उसके बाद 2 कितनी दफा है? 3 दफा. 3 कितनी दफा है? 4 दफा. और 4 कितनी दफा है? 1 दफा. ओके. ओके. नाउ सी हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मीडियन. मुझे ये बताया गया मीडियन क्या होता है? द मिडल वैल्यू. ठीक. अब x जब तक मुझे नहीं पता, मुझे जाहिर है ये नहीं पता कि टोटल कितना है. जब मुझे टोटल नहीं पता तो आई कैन नॉट कैलकुलेट द मिडल वैल्यू. फाइन. अब उसने जो मुझे मिडल वैल्यू बताई है उसके अकॉर्डिंगली मिडल वैल्यू जो है वो क्या बनती है? 2. ठीक है. अब जो मिडल वैल्यू है इनमें से वो है मेरे पास क्या है? मीडियन है. ठीक. अब बात यह है कि फिर उस हिसाब से मेरे पास क्या होगा? उस हिसाब से मेरे पास ये आएगा. ठीक है. कि मीडियन इसमें से हम ये कहते हैं कि मिडल वैल्यू यहाँ है अगर, तो इसमें से मेरे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी
समझती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कितना होगा 2 प्लस एक्स, ठीक है, और ये वाला पहला 2 मैंने क्या ले लिया है, मीडियन। अब इसके बाद इट शुड बी इक्वल टू 3 में से एक 2 मैंने मीडियन ले लिया है, बाकी है मेरे पास कितना रह गया 2 प्लस 4 प्लस 1, ठीक हो गया। अब देखिए टोटल 3 2 थे ना, एक को मैंने मीडियन ले लिया तो बाकी मेरे पास कितने रह गए 2, बाकी आगे 3 भी 4 दफा है, वो भी 1 दफा है। अब देखिए 2 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 4 5 6 और एक कितना हो गया 7, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5, ये मेरे पास है ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर x, ठीक। अब मैं चेक करती हूँ कि x के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट के लिए जाहिर है उल्टा चल के आऊंगी। अब इसको इस दूसरी तरफ से देखें, ठीक है। अब इसको मैं हटा देती हूँ, ओके। अब डेटा में ये देखें कि मैं ये कहती हूँ 2 मीडियन है, आखिरी वाला 2 मेरे पास क्या है, मीडियन है, तो ये चीज एक हो गई और ये चीज दूसरी हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा 2 प्लस x प्लस 2 कितनी दफा था, 3 दफा था, उनमें से आखिरी वाला मीडियन है तो बाकी कितने रह गए 2 इज इक्वल टू, अब दरमियान में मीडियन है दैट इज इक्वल टू, दूसरी तरफ कितनी वैल्यूज है 4 एंड 1, क्योंकि जाहिर है मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू, जितनी एक तरफ है उतनी उसकी वैल्यूज दूसरी तरफ भी होंगी, ये इसलिए इक्वल आता है। अब देखिए कितना होगा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी कि x इज इक्वल टू 1, ओके। इस बात का मतलब यह है x की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 होगी और लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होगी 5। अब x जो है वो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू, ओके फाइन। तीसरी चीज उसने मुझे क्या कही है, C part states that if the model number of books the student borrowed is 3, ठीक है। मुझे ये कह रहा है कि उसका जो मॉड है वो 3 है, alright, it is stated that if the model number of books, बल्कि मैं बेहतर ये इसी को मिटा लूं, ओके, कैमरा थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, चले। आप देखिए C part states that if the model number of the books the student borrowed is 3, यानी कि 3 मेरे पास क्या है, मॉड है, ठीक है। 3 मेरे पास क्या है, मॉड, ठीक है। उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, राइट। आपको ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर x, ठीक। अब x उसमें से कुछ भी हो सकता है, देखिए अगर 3 मॉड है तो एक बात तय है, अगर 3 मॉड है तो जो 3 की फ्रीक्वेंसी है 4 वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब 1 कोई फ्रीक्वेंसी x को 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 4 से ज्यादा होगी तो मॉड तो 1 बन जाएगा, ऐसे ही है। अब मेरे पास मॉड की वजह से ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ओके। ये फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। x की वैल्यू 4 से पीछे पीछे ही होगी, ठीक है। 4 तो नहीं हो सकती वरना 1 भी मॉड बन जाता, ठीक है। 4 से पीछे 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। अब उसने पूछा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो इनमें से ग्रेटेस्ट क्या है 3, ठीक है। ये आपके पास आई पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ x, यानी x की जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, मॉड 3 है। एक बात क्लियर हो गई कि मॉड की फ्रीक्वेंसी सबसे
मॉड की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। कोई फ्रीक्वेंसी 4 या 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, 4 से कम नहीं होगी, ठीक है। तो 4 से कम जो है वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब 0 से कम तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। अब इनमें से उसने पूछा था कि लार्जेस्ट क्या है, इनमें लार्जेस्ट क्या है आपके पास 3, तो 3 जो है वो आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू, और आपको ये अच्छे से जो है वो समझ भी आ गया होगा। ओके, नाउ